हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, मजे से होंगे, अपने अपने घरों पे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं मयंक गुप्ता आप सबके साथ एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानेंगे। कुछ चीजें आप यहाँ लिखी हुई हैं, कुछ चीजें अभी हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो वो चीजें आपको आज देखिए, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आज का लेक्चर कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसके आगे का जो टॉपिक है, जो इसी लासा और मासा से रिलेटेड टॉपिक है, वो टॉपिक जब हम पढ़ेंगे ना, तो वहां हमको बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। वहां हम बहुत सी चीजों के बारे में जानेंगे जो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, चल तो इसमें हम बात करते हैं आगे। सबसे पहली बात क्या है कि इस चीज को अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चल देखिए, अगर हम बात करें भैया वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये जानेंगे भैया, मार्कर कहाँ गए हमारे भैया, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सिर्फ आज हमको डिस्कशन करना है। भैया एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, ये चीजें सिर्फ समझते हैं आप। ठीक है, अभी तक देखिए हम बात करते हैं एलसीएम की और एचसीएफ। ठीक, देखिए अगर एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम को हम लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में लासा, जिसका फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, लघुत्तम समाप वर्त। ठीक है, क्या होता है, लघुत्तम समाप वर्त। ठीक है, और एचसीएफ जो हमारा होता है उसको हम लोग लिखते हैं क्या है, मासा। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, महत्तम समाप वर्तक। यहाँ लघुत्तम समाप वर्त है और यहाँ महत्तम समाप वर्तक है। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, भैया कहाँ क्या चीज लिखी हुई है। ठीक, देखो अब अगर हम बात करें कि यहाँ लघुत्तम समाप वर्त है और यहाँ समाप वर्तक है। ठीक है, तो एलसीएम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लासा ऐसे लिखते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, मासा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, फुल फॉर्म बता दिया भैया, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त होता है। और एलसीएम में अगर बात की जाए, फुल फॉर्म ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आई बात समझ में। अभी सिर्फ इस चीज को समझो, अभी हम इन सारी चीजों को देखेंगे भी क्या लिखा हुआ है, कैसे क्या है चीजें। ठीक है, एक एक चीज के बारे में डिस्कशन आप सबके साथ करेंगे, अभी सिर्फ सुनते रहो। ठीक, अब केवल 10 मिनट 15 मिनट जितनी भी देर सुना रहे हैं उसे सुनो, उसके बाद हम जब क्वेश्चन करेंगे तब क्वेश्चन करना बहुत मजा आएगी। ठीक, क्वेश्चन करने में अभी सिर्फ आप अभी सुनिए क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। देखो यहाँ लिखा हुआ है विभाजित होने वाली छोटी संख्या, सॉरी यहाँ होगा विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। ठीक है, विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, और यहाँ क्या है, विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या। मतलब एलसीएम अगर हम बात करें, एलसीएम क्या होता है, विभाजित होने वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी वो क्या होता है, एलसीएम होती है। ठीक है, और विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, हमारी एचसीएफ होती है। देखो अगर कह दे कि भैया विभाजित होने वाली, अगर जो विभाजित हो जाए यानी तो जो कट जाए, सबसे छोटी संख्या जो सबसे कट जाए, वो हमारी क्या होती है, एलसीएम होती है। और जो हमारी एचसीएफ क्या होती है, जो सबको काट दे। यानी जो सबसे कट जाए वो एलसीएम, और जो सबको काट दे वो एचसीएफ। एक लाइन आप ये लाइन लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो तो, क्या, जो सबसे कट जाए। ठीक है, जो सबसे कट जाए वो क्या होता है, एलसीएम। ठीक है, जैसे कि तुम, ठीक, जो सबसे कट जाए, जिसका पत्ता सबसे कट जाए। ठीक है, जो सबसे कट जाए। ठीक, जैसे तुम लोग हो, सब तुम्हारा साथ छोड़ के चले जाते हैं, तो वैसे ही तुम्हारा सबके साथ पत्ता कट हो जाता है।
अगर बात की जाए एचसीएफ की तो भैया क्या, जो सबको काट दे, ठीक है, जैसे वो तुम्हारा सबसे खास दोस्त जिसके पीछे तुम अब परेशान रहते हो, जो सबको क्या कर देता है, काट देता है। ओके, चलिए, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि जब तक किसी चीज का अगर एग्जाम्पल ना करो तो वो चीज थोड़ा सा कम समझ में आती है, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, इस चीज को, जो भी चीज यहाँ लिखी हुई है ये पूरी चीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अगर हम इसको समझने का प्रयास करें बच्चों, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें यहाँ, सर जी इसको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझेंगे, जैसे हम दो संख्या ले लें भैया, एक ले ले 26 और ठीक 26 और अगर 26 ना लो तो इसको ले लो 24 और 15, ठीक है, ये दोनों संख्या। इनके अगर हम बात करें किसके भैया, एच सी एफ और एल सी एम की, ठीक, या इतना भी बड़ा और नहीं लेना, तो आप अभी छोटा सा लीजिए 12 और 15, ठीक है। देखिए अभी हम कैसे करना है, क्या करना है, ये सब चीजों पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि भैया हम एलसीएम और एचसीएफ आखिर चीज है तो है क्या, ठीक है, यही चीज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ है तो है क्या, ठीक है। अभी छोटा नंबर लिए फिर और आगे नंबर लेंगे, ठीक है। देख इसके एचसीएफ, अगर इसका एचसीएफ कुछ आ रहा है तो वो क्यों है, और ये जो दो लाइन लिखी हुई है ये, या ये बात करें, ठीक है, ये लाइन और इन लाइन का भी हम मतलब सिर्फ समझ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए। हमारा क्या लिखा हुआ भैया, 12 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप 12 का पहाड़ा देखें तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48, ठीक है, 12 पंचे 60, ठीक है। इसके बाद और 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 1284, 12 अट्ठे 96, 12 नहीं है 108 और 12 दहम 120, ठीक है। ये हमारा रहा 12 वाला। अब 15 का आते हैं, 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौक 60, ठीक, 15 चौक 60, 15 पे 75, 15 छका 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 निया 135, 15 धामा 150, ठीक है। ये रहा भैया हमारा 15 का तीन तामड़ा थोड़ा सा। अब देखो हमको क्या है कि भैया अब इन दोनों के पहाड़े में से हमको एक ऐसी संख्या सोचनी है, ढूंढनी है, जो इसके पहाड़े में भी हो और इसके पहाड़े में भी हो, ठीक है। तो देखो एक तो पहले यहाँ अगर थोड़ा सा हम देखें, दूसरे कलर का ले लेते हैं मार्कर, थोड़ा सा ध्यान दो। एक अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ 60 हमारा भैया यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक। दूसरी संख्या कौन सी है सर जी, दूसरी संख्या 120 यहाँ है और 120 यहाँ भी है, ठीक। देखिए अब इसका अगर आप और आगे लिखते चले जाएंगे और इसका भी आगे लिखेंगे तो और आपको ऐसी संख्या मिलेंगी, ठीक। और कोई क्या संख्या मिल रही है जो दोनों में मिल रही हो, नहीं मिल रही, ठीक। तो देखिए अब यहां अगर हम बात करें तो हमने दो संख्या ऐसी ली है, कौन सी कितनी संख्या ली है, दो संख्या ली है। इसके आगे इधर देखेंगे, हमने सिर्फ और सिर्फ मात्र दो संख्या ली हैं, कौन कौन सी हैं भैया, एक है हमारी 60 और एक है 120, ठीक है। पहली संख्या हमारी ये, दूसरी संख्या ये। अब भैया इन दोनों में अगर हम भाग दें, इसमें अगर भाग दे 12 का और इसमें भी भाग दे 15 का, और इसमें भी अगर भाग दे 12 का और इसमें भी भाग दे अगर 15 का,
तो भैया 12 का भाग इसमें चला जाएगा, 12 का भी और 15 का भी, 12 का भी और 15 का भी, ठीक है, 12 का भी चला जाएगा और 15 का भी चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या कह रहा है कि जो सबसे कट जाए, ठीक है, मतलब ये संख्या भी सबसे कट रही है, मतलब सबसे कटने का मतलब क्या है वहां पास, मतलब जिन संख्याओं का हम लासा निकाल रहे हैं या जिन संख्याओं का मासा निकाल रहे हैं, यहाँ देखो लिखा ना, जो सबको काट दे या जो सबको काट दे या जो सबसे कट जाए, तो जो सबको या जो सबसे, ठीक है, सब का मतलब क्या है, यहाँ जिन दो संख्याओं का या जिन तीन संख्याओं के, चार संख्याओं की, जितनी संख्याओं का हम क्या कर रहे हैं, मासा निकाल रहे हैं या लासा निकाल रहे हैं, वो संख्या ढूंढनी जो इनसे जिन पे मतलब भाग चला जाए, ठीक है। देखो 12 और 15 दोनों का इस पे भाग जा रहा है, यानी दोनों इस संख्या को क्या कर रहे हैं, काट रही हैं, ठीक है। यानी 60 एक ऐसी संख्या है जो क्या हो रही है, 12 और 15 दोनों से कट रही है। 60 कैसी संख्या है, 60 एक ऐसी संख्या है जो दोनों से कट रही है, 60 को दोनों संख्याएं काट रही हैं। यहाँ थोड़ा बात समझिएगा, बात क्या है कि जो 60 है हमारी, उसको 12 और 15 दो ही संख्याओं का हम लासा और मासा तो हमें निकालना है। क्या हो रहा है, 60 को दोनों संख्याएं क्या हो रही है, काट रही है। क्या हो रही है, 60 को दोनों संख्याएं क्या कर रही है, काट रही है, ठीक है। आई बात समझ में, तो 60 को दोनों संख्याएं काट रही हैं। तो अब देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे समझेंगे तभी समझ में आएगा। 60 को दोनों संख्याएं काट रही है, इस चीज को थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं, क्योंकि अभी हमको यहाँ लिखेंगे 120 को हमारा भाग किससे जा रहा है भैया, भाग कर रहे हैं हम 12 से और भाग कर रहे हैं 15 से, ठीक है। 60 को 12 और 15 से 60 में भाग चला जा रहा है, यानी 60 और 12 और 15 से क्या हो रहा है, कट जा रही है। तो यानी जो सबसे कट जाए वो हमारा क्या है भैया, लासा है। यानी देखो यहाँ 60 क्या हो रही है हमारी, दोनों से कट जा रही है भैया। 60 जो हमारी है वो 12 से भी कट जा रही है, 15 से भी कट जा रही है, तो भैया लासा इसका क्या आ जाएगा, अगर हम इसकी लासा की बात करेंगे तो लासा कितना आ जाएगा भैया, 60 हो जाएगा। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पास भी है कि भैया 120 भी तो हमारी कट रही है दोनों से, तो क्या 120 भी हमारी होगी, देखो 120 अगर हम इस बात पर जाएं तो होगी, लेकिन हमने यहाँ लिखा है विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, मतलब वो पहली संख्या जो हमको मिल जाए जो सबसे छोटी हो, जो कटे सभी संख्याओं से। तो यहाँ देखो 60 भी कट रही है, 120 भी कट रही है, लेकिन 60 और 120 में अगर बात करें सबसे छोटी क्या है, 60 है, तो लासा क्या होगा, 60 होगा। तो यानी वो संख्या जो दोनों संख्याओं से कट जाए और सबसे छोटी संख्या हो, वो हमारी क्या होगी भैया, वही हमारी क्या कहलाएगी, लासा कहलाएगी। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो एक बार और अगर समझ में आया है यहाँ तक की बातें तो ठीक है, नहीं अगर समझ में आई तो एक बार समझने का प्रयास करिए, ठीक है, एक बार और समझिए, क्योंकि हमें नहीं लग रहा कि कुछ बच्चे संतुष्ट हैं, क्योंकि उनके कमेंट आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि कह रहा है कि विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, भैया जो सबसे छोटी विभाजित होने वाली संख्या होगी वही हमारी क्या होती है, लघुत्तम समापवर्ती या लासा, ठीक है। यहाँ देखो कौन कौन सी संख्या विभाजित हो रही है, एक 60 विभाजित हो रही है, एक 120, ठीक है। इन दोनों को सिर्फ आपको पहाड़ा आगे बढ़ना है, ठीक है, इन दोनों का सिर्फ पहाड़ा आपको आगे बढ़ना है। देखिए एक माइंड में बात क्लियर करते हैं, लासा क्या होता है, मासा क्या होता है, ये आपसे कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है या नाम पूछ सकता है एमसीक्यू में, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश से वो पूछ सकता है। लेकिन आपको बता दें कि लिटरली और रियल में नहीं पूछने वाला कि भैया लासा क्या होता है, मासा क्या होता है, आप इसको परिभाषा बताइए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पूछेगा, इससे क्वेश्चन कैसे करेंगे वो पूछेगा। अभी हम ये बिल्कुल भी नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे होंगे, देखो क्वेश्चन करने का मेथड एकदम इजी है, ठीक है। इसके पीछे वाला जो आपने हमने गुणनखंड आपको सिखाया, अगर वो आता है यार तो एकदम इजी है, जो प्रोसेस हमारी बुक में दे रखा, ठीक है। इस पे आपको ये सिखाया जा रहा है, क्योंकि हमारा आपको पता है ना, बेस आपका क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कोई चीज हो रही है तो कैसे हो रही है, ठीक है, ये चीज समझते हैं।
देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। तो भैया अगर सबसे छोटी संख्या जो हमारी होगी वही चीज हमारी क्या होगी, लासा होगी। ठीक है, देखिए यहाँ विभाजित कौन कौन संख्या हो रही है, एक तो 60 हो रही है और 120 हो रही है। ठीक है, दोनों केस भैया 60 और 120 हो रही है, तो सबसे छोटी इनमें से कौन सी है जो विभाजित हो रही है, तो वो 60 हो रही है। तो इस वजह से एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, लासा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें इस वजह से हो रही है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब अगर ये चीज क्लियर हुई है तो थोड़ा सा लासा के बारे में डिस्कशन कर लेते, तो मासा के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखो अगर हम बात करें, हमारे पास संख्या अभी भी कौन सी है, 12 और 15, यही संख्या है। ठीक, क्या है, 12 और 15 यही दो संख्याएं हैं जिनके बारे में हमको अभी भी डिस्कशन करना है। तो भैया 12 और उसको देखो, 12 में किस किस संख्या का भाग चला जाएगा, पहले तो 2 का चला जाएगा इस पे, क्या इस पे चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो 2 का हमको नहीं लेना। भैया 3 का इसमें भाग चला जाएगा, हाँ चला जाएगा। क्या 3 का भाग इसमें भी चला जाएगा, हाँ चला जाएगा। क्या भैया इसमें 6 का भाग चला जाएगा, चला जाएगा, मतलब 3 के बाद 4 का चला जाएगा, चला जाएगा। 4 का इसमें चला जाएगा, नहीं जाएगा। 5 का चला जाएगा, नहीं जाएगा। इसमें चला जाएगा, चला जाएगा। चलो जिस नहीं जाएगा उनको हटाते जाओ, जो दोनों में चला जाए भाग सिर्फ उस संख्या को लेते चलो। ठीक है, सिर्फ उन संख्याओं को लेना है। 3 के बाद 4 हो गया, 5 हो गया, 6 का देखते हैं, इसमें चला जाएगा, उसमें नहीं जाएगा। 7 का नहीं जाने वाला, 8 9 10 11 12, अब सिर्फ सीधा इसमें 12 का जाएगा और इसमें 15 का जाएगा। यानी एक संख्या हमको मिली भैया 3। ठीक है, जिनमें तीनों का, दोनों का, 3 में इसमें भाग चला जा रहा है, 3 से इसमें भाग चला जा रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या। मतलब देखो यहाँ तो सिर्फ हमको एक ही संख्या मिली है, बड़ी छोटी कोई कॉन्सेप्ट आया नहीं यहाँ। ठीक है, तो यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। मतलब वो संख्या जो सबको विभाजित कर, देखो 3 से इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो यहाँ एचसीएफ क्या होगा इसका, 12 और 15 का, वो 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ एक और उदाहरण लेते हैं जिसपे क्या हो कि भैया 2 से ज्यादा मल्टीपल आए। ठीक है, 2 से ज्यादा मल्टीपल आए, जैसे अगर हम ले लें भैया 12 और 16, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अगर हम देते हैं तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो 12 और 16 कैसे करेंगे, तो भैया 12 की अगर बात करें तो देखो 12 में किससे भाग जा रहा है, 2 से अगर हम भाग दे रहे हैं, 12 में चला जा रहा है, इसमें भी अगर 2 से भाग दे तो भी चला जा रहा है। ठीक है, 3 से इसमें चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, नहीं जाएगा या। ठीक है, अब 16 ना लें तो हम आपको बताएं तो 18 ले लेते हैं। ठीक है, देखो दोनों में 2 का भाग चला जा रहा है। ठीक है, थोड़ा आपको समझने में आसानी है। ठीक है, 3 का क्या इसमें भाग चला जा रहा है, हाँ भैया 3 का भी इसमें भाग चला जाएगा, इसका भी 3 पे भाग, 3 से भाग चला जाता है, हाँ भैया 3 से इसमें भाग चला जा रहा है। ठीक है, चलिए क्या इसमें भैया 3 के बाद 4 का भाग चला जा रहा है, इसमें जाएगा, नहीं जाने वाला, 4 को हम यहाँ नहीं लिखने वाले। ठीक है, उसके बाद देखो 4 के बाद 5 का भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, हाँ नहीं जाने वाला। 6 का इसमें चला जाएगा, भैया 6 दूनी 12 होता है और 36 18 इसमें भी चला जाएगा भैया। तो हमारा किसका भाग चला गया भैया, 6 का भी भाग चला गया। ठीक, तो भैया 6 का भी इसमें भाग चला गया। 7 का देखते हैं, 7 का इसमें गया, नहीं गया, इसमें नहीं गया। 8 का, 8 नहीं गया, नहीं गया। 9 का नहीं गया, नहीं, इसमें गया, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अब आगे कोई हमारे ऐसी संख्या नहीं है जिसका दोनों में भाग जाए। देखो हम यहाँ वही संख्याएं लिख रहे हैं जिनका क्या है कि दोनों में भाग जा रहा है। तो अब हम यहाँ से देखो, अब यहाँ से हम पता करेंगे कि भैया HCF क्या होता है। ठीक है, HCF क्या होता है, देखो अब क्या है, जो सबको काटे। ठीक है, सबको काट दे भैया, 2 भी दोनों को काट रहा है सबको, 3 भी सबको काट रहा है, 6 भी सबको काट रहा है।
लेकिन यहाँ एक लाइन हमने लिखी है कि विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, मतलब ये सारी काट तो रही है, ठीक है, लेकिन कौन सी संख्या हमारी यहाँ, सब तो एचसीएफ हो नहीं सकती, ठीक है, तो यहाँ होगी कौन सी संख्या एचसीएफ, तो भैया जो सबसे बड़ी संख्या है वही हमारी क्या होगी, एचसीएफ होगी। यानी सबसे बड़ी संख्या यहाँ क्या है, 6 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगी, 6। मतलब जो संख्या हमारी सबसे बड़ी हो जो काटे वो हमारी क्या होगी, ये वही हमारी एचसीएफ होगी, ठीक है। अगर ये चीजें आपको समझ में आई हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके सिर्फ नहीं समझ में आई है तो माइंड को यदि आप समझना चाहते हैं तो इसको एक बार लेक्चर को पीछे करिएगा, देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड आपके पास अवेलेबल रहेगा, ठीक है। जिन बच्चों को मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं बच्चों, इसको एक बार आप देखिएगा, पेशेंस रख के थोड़ा सा फ्री माइंड पर देखिएगा, फ्रेश माइंड पर, ठीक है, चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक। और ये जो यहाँ से बताया है, ठीक है, उदाहरण से ये चीजें बताई हैं कि लासा और मासा एक्चुअल वर्क कैसे कर रहा है, ये चीजें बताई गई, ठीक है। अब इसके बारे में हम, ये चीजें अगर आपको नहीं भी आई है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ये चीज जो बताई गई है ये आपकी एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछने वाले। आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा भैया, ये पूछ सकता है लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, विभाजित करने वाली छोटी संख्या, विभाजित करने वाली बड़ी संख्या, ज्यादा से ज्यादा बस इतना ही पूछेगा, इससे नीचे ऊपर और नीचे कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। आपके ये सिर्फ समझने के लिए किया गया है, आप इसको नोट करना चाहें नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके क्वेश्चंस कैसे हम करेंगे, ठीक है, लासा और मासा के क्वेश्चंस करने की जो मेथड है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ आपको सिर्फ चीजें वही नहीं पढ़ाई जाएंगी जो बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आने वाली है, ठीक है। यहाँ आपको अगर टॉपिक है तो टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां दी जाएंगी, ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चल देखिए, तो ये सारी चीजें हमें लगता है कि आपके माइंड पर, काफी बच्चों के माइंड पर प्रेशर काफी पड़ गया है। बस कहेगा क्या कि इसकी अगर जो हम इसको लासा और मासा हमको निकालना कैसे है वो चीजें हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम आप सबके साथ स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं बच्चों, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं आप सबके साथ ये लेक्चर जो हमारा है। देखिए अब हम बात सिर्फ इस फोकस पे करेंगे कि आखिरकार हमको लासा और मासा का निकालना है, हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। यही चीज हमारा आज के इस लेक्चर का मेन मुहिम रहने वाला है, ठीक है। क्या, LCM एंड HCF को फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है, ये जो हमारा मुहिम है यही है, ठीक। चलिए तो हम इसको करते हैं भैया। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन अब हम जैसे देखो कल एक क्वेश्चन लिया था कि भैया 12 और 15 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन था। इसको देखो हम पहले, आज सबसे पहले स्टार्टिंग में आप सबके साथ बात करने वाले, ठीक है। अगर हम बात करें
एक एक टॉपिक पर क्या हम डिस्कशन करें, पहले लासा पर कर लेते हैं या पहले मासा पर कर लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें, पहले हम HCF पर बात करते हैं, ठीक है, यानी HCF लिख लो और ब्रैकेट में मासा लिख लो, ठीक है। ठीक, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब हम HCF की जो विधियां मतलब मेथड है हमारे कौन कौन से, पहला एक मेथड है कौन सा, भाग विधि द्वारा, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, या इसको हम लिखना चाहें, छोड़ो, यहां अगर बात करें, आप पहला क्या है, भाग विधि, ठीक है। दूसरी हमारी क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, अभाज्य गुणन खंड विधि द्वारा HCF या मासा, ठीक है, भाग विधि द्वारा मासा। देखिए अगर हम बात करें, ठीक, आपके सिलेबस की, तो सिलेबस में आपके ये वाली विधि नहीं है, ठीक है, ये वाली विधि आपके सिलेबस में है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इस विधि को जस्ट थोड़ा सा टच करेंगे, मतलब पढ़ेंगे तो है ही, सीखेंगे कि आखिरकार ये विधि होती क्या है, फिर इस विधि पर हम आएंगे और इस विधि के क्वेश्चन इस विधि से हम बहुत सारे करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है, ठीक है। लेकिन हाँ इस विधि को भी सीखेंगे, ठीक है। तो हम दोनों विधियों के बारे में आप सबके साथ डिस्कशन करेंगे और हम भी यही चाहेंगे कि आप भी दोनों विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, ठीक है, सिर्फ हमारा उद्देश्य ये है, ठीक। देखिए अगर हम बात करें 12 और 15 की, ठीक है, HCF ज्ञात करने की, तो हमारे पास दो संख्या है, एक 12 है और एक, सॉरी, एक 12 है और एक 15 है, तो दो संख्या है। इन दोनों में से पहले ये ढूंढो छोटी संख्या कौन सी है, भैया 12 है तो 12 लिख लो, फिर भाग का ऐसे चिन्ह बना लो, फिर बड़ी संख्या क्या है 15 है तो 15 लिख लो, ठीक है। 12 से 15 में भाग दो, पहला स्टेप यही है। तो भैया 12 का नाम 12, भैया हमको पता है इतना तो भाग आता ही है, फिर 3 लिखो यहाँ, ठीक। अब फिर यहाँ से फिर भाग का चिन्ह बनाओ, ठीक। अब ये 12 से, अब देखो यहाँ किससे भाग दिया था, 12 से, तो 12 को अभी लिख लो यहाँ, ठीक। अब फिर भैया 3 से 12 में भाग दो, 3 चौक 12, भैया पूरा ये कट गया। तो देखो ये हम फिर जैसे अगर यहाँ फिर कोई रिमाइंडर बचता तो फिर यहाँ भाग लगाते, फिर इस 3 को यहाँ रखते, फिर आगे करते, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई शेष फल नहीं बचा है या रिमाइंडर नहीं बचा है, तो इस वजह से हम यहाँ क्या कर देंगे, इसको यही पर विराम कर देते हैं और यहाँ से हम अपना HCF बता देते हैं भैया, जो हमारा लास्ट बार जिस संख्या से हम भाग देते हैं वही हमारा क्या हो जाता है HCF, यहाँ HCF क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया भैया भाग विधि से मासा ज्ञात, ठीक है। अब बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले लिखोगे भैया 12 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 12 के अभाज्य गुणनखंड, इस थोड़ा सा लाइन को हम लोग चाहे तो यहाँ से हटा देते हैं, ठीक। इसको डिवाइड रखेंगे, डिवाइडर बीच में रखेंगे क्योंकि इसके बिना हमारा काम नहीं मजा आएगा, ठीक है। ये 12 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक, क्या होते हैं भैया, 2 गुणे 3, ठीक है। उसके बाद और हमारा क्या है 15, 15 के अभाज्य गुणनखंड, इसको निकालने कैसे हैं वो भी बता दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5, ठीक है। ये देखो अब थोड़ा सा यार ध्यान देना बच्चों कि
अगर हम यहाँ थोड़ा सा, अगर आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी 12 का भाज्य गुणनखंड कैसे है, 15 का भाज्य गुणनखंड कैसे है, तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जाकर के देख लेना यार प्लीज। बिना वो नहीं देखोगे तो ये नहीं समझ में आएगा, वहां इसके बारे में बहुत आसान डिटेल में बता रखा है। ठीक है, देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए तुम क्या करोगे भैया, 12 लिखोगे, 12 से इसमें 2 से करोगे तो 2 छक्का 12, फिर 2 से काटोगे, 2 3 6, फिर 3 से आ जाएगा 1, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब 15 की अगर बात करें तो 15 यहाँ ऐसे आ जाएगा, और 15 को तुम क्या लिखोगे, 3 पचे 15 और 5 फिर 1, तो 3 गुणे 5 आ गया। ठीक है, अब देखो हमको आता है तो हमने डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ हम HCF कैसे निकालेंगे, या HCF निकालने का एक तरीका है, दोनों में जो कॉमन मिले देखो, दोनों में कॉमन क्या है भैया, दोनों में कॉमन है हमारा 3। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा तुम्हारा 3, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो HCF यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, अब मेथड कोई भी लगाओ आंसर सेम। ठीक है, आपके सिलेबस में ये है तो आप क्वेश्चन प्रॉपरली इससे करिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, फिर उसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, जो हमने एक और किया था 12 और 18 का, उसको भी करते हैं। ठीक है, जहां समझ में ना आए बच्चों आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए जल्दी से इसको। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं चमकेगा तब तक फिर आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट चमकाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट तभी चमकेगा जब आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए समझ में आई बात है। हम इसको अब अगला क्वेश्चन करते हैं 12 और हमारा क्या है अगला क्वेश्चन भैया, 12 और क्या था 18। कल के जो हमारे क्वेश्चन थे 12 और 18 का HCF यानी मासा ज्ञात कीजिए। पहले हम इसको करेंगे भाग विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि दोनों से। ठीक है, हम देखिए यही हमारे दो क्वेश्चन जो थे हमारे दोनों मेथड से हमने किए। अब आगे के देखो इसको भी हम इसी दोनों मेथड से करेंगे, और आगे के जो हमारे क्वेश्चन होंगे, ठीक, जितने भी आगे क्वेश्चन होंगे वो हम किस मेथड से करने वाले हैं बच्चों, वो सारे हम आगे क्वेश्चन करेंगे सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बस हम करेंगे दोनों मेथड से, फिर उसके बाद आगे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हम किससे करने वाले हैं, वो सारे हम करने वाले हैं भैया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी इस मेथड से करेंगे। ठीक, चिंता मत करिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो भैया 12 हमारे पास है और 18 है, दोनों में छोटी संख्या 12 है, तो भाग किसके देंगे भैया 12 से ही देंगे। ठीक, 12 से देंगे तो भैया 12 इकन्नम 12 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12, 12 में से 8 गए तो भैया 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ फिर आ जाएगा 12 और यहाँ भाग देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और ये फिर भी 2 बार में ही पूरा कट गया। ठीक है, तो यहाँ HCF कितना आ जाएगा भैया, लास्ट में किससे भाग दिया था हमने 6 से, यहाँ कितना आ जाएगा 6। ठीक, इस विधि पर आते हैं भैया, हमारे पास पहली संख्या क्या है 12, तो 12 के बाद गुणनखंड अभी निकाले थे जस्ट, फिर उसके बाद 18 है। ठीक है, तो 18 की अगर हम बात करें तो 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, ये होते हैं।
अब यहाँ हम बात करें दोनों में कॉमन चीजें क्या क्या है। तो देखो दोनों में अगर कॉमन की बात करें तो पहले यहाँ दोनों में 2 कॉमन है, फिर उसके बाद दोनों में 3 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ HCF अगर हम निकालना चाहें तो भैया क्या हो जाएगा 2, फिर और क्या है 3, तो दोनों दोनों संख्या लिखेंगे। देखो 2 बार है, 3 2 बार है, लेकिन हमको मतलब नहीं है, सिर्फ जोड़ा किसका मिल रहा है 2 का, तो 2 लिख दिया, 3 का 3 मिल गया। एक ही बार जोड़ा है तो एक बार लिखा है, एक ही बार जोड़ा है तो एक बार लिखा है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे भैया, आप इन दोनों को लिखने के बाद इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह जरूर लगाएंगे, ठीक है। और फिर अब इसके बाद क्या कर देंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो 3 और 2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 6, और 6 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिए। और अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, आगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे अपना, ठीक है। नो साय करण किया जब हो जाए बच्चों तो बताइएगा, ठीक है, आगे हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो स्टार्ट करें अगला टॉपिक, मतलब इसी टॉपिक पर बेस। देखिए हमने एचसीएफ के बारे में जान लिया, थोड़ा सा एलसीएम के बारे में भी जानते हैं, फिर उसके बाद आते हैं, ठीक है। हमने एलसीएम को तो छोड़ ही दिया, ठीक है। एलसीएम में भाग विधि वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि तो आ रहा ही है, ठीक है। तो एचसीएफ की जगह हम एलसीएम पर बात करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं भैया एचसीएफ के बाद अब एलसीएम की। तो क्वेश्चन हम अगर बात करें तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हम लेना चाहें तो भैया देखो, अब हम एक काम करते हैं, एलसीएम को समझ लेते हैं और एचसीएफ भी साथ साथ में निकालते चलेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है, 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए हम पहले देखो हमने एचसीएफ के बारे में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, तो एचसीएफ हम निकाल देंगे, लेकिन अब हम बात करने वाले एलसीएम के बारे में, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालना चाहें, देखो इसमें अब हम थोड़ा सा एक दो मेथड की बात करेंगे, ठीक है। पहले हम मेथड देखो, लगभग इस क्वेश्चन को हम करेंगे 3 तरीके से, ठीक है। कौन कौन से, देखो पहले हम फर्स्ट में क्या निकालेंगे, फर्स्ट में हम निकालेंगे इसका HCF, ठीक है। पहला तरीका हम इसका निकालने वाले HCF। सेकंड में हम इसका क्या करेंगे भैया, निकालेंगे LCM, ठीक है, सेपरेट तरीके से। फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा भैया, हम फिर से इसका निकालेंगे क्या, LCM, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन हम इसको करेंगे भैया, हम इसका HCF और LCM दोनों निकालेंगे, वो भी आसान तरीके से, ठीक है। और लिटरली हम बताए ना, जो देखो पहला तरीका है इससे हमको एग्जाम में नहीं करना, जब HCF LCM दोनों आ जाए, ठीक है। सेकंड तरीका नहीं निकालना, थर्ड तरीका नहीं निकालना, दोनों एक साथ निकालने हैं HCF और LCM। ये नहीं कि पहले आप HCF निकालें फिर LCM निकालें, या LCM निकाल के फिर आप LCM का कोई भी मेथड नहीं यूज करेंगे ना HCF का। ये तीनों तरीके सिर्फ आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है, कि ऐसे तरीके भी हो सकते हैं या हैं। आपका लिटरली ये तरीका फॉलो करना है, जो उसमें सिर्फ आपको क्या है, HCF LCM दोनों एक साथ कैसे निकालने हैं ये बताया गया है, ठीक है, ठीक।
और अगर देखो ये समझ में आएगा तो ही ये है, क्योंकि उसमें इन सब का क्या यूज है उसमें, ठीक है, इन सब का यूज उसमें आपको मिलेगा। ये नहीं आने वाला तो वो नहीं आने वाला, ठीक है, लेकिन वो आसान है समझने की बात ये करिए, ठीक है। देखिए अगर हमसे कह दें भैया 26 और 91 तो कोई बात नहीं, आपको पहला तरीका क्या है कि भैया 26 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं गुणनखंड, ठीक है, क्या हो जाएंगे। अगर हम बात करें 26 के अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुणे, यार इसके थोड़ा सा हम अपना ये चेंज किए ले रहे हैं, ठीक है, क्या हो जाएंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 13, ठीक है। और अगर इसी तरह बात करें 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे भैया 7 गुणे 13, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम HCF निकालना चाहें, थोड़ा सा HCF को जल्दी किए दे रहे हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है 13, तो 13 हो जाएगा, ठीक, ये हमारा HCF निकल के आ गया, ठीक। अब हम बात करते हैं LCM के अपने एक नए विधि के बारे में, मतलब HCF LCM के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो LCM के लिए भी हम यही लिखेंगे भैया, ठीक, क्या भैया 26 के अभाज्य गुणनखंड, 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या है भैया, 26 के अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या है भैया 2 गुणे 13, और यहाँ 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 7 गुणे 13, ठीक। थोड़ा सा एक बार देख लें क्या क्लियर विजुअल, ये जो छोटा लिख रहे हैं काफी समझ में आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, थोड़ा छोटा बच्चा यहाँ लिख रहा है। अब यहाँ से आपको LCM निकालना है, ठीक है, तो पहले आप यहाँ देखिए कॉमन क्या है, कॉमन है, कॉमन वाले पार्ट को एक बार लिख लो, दोनों चीज ऊपर नीचे है लेकिन उनको सिर्फ एक बार लिखो, ठीक है। अब इसके बाद जो बचा है, जैसे 2 बचा 2 को लिख लो, 7 बचा 7 को लिख लो, ठीक है। अब देखो इनका सिर्फ करा दो गुणा, मतलब करना क्या है एलसीएम में, ये कॉमन जो पार्ट मिल रहा है उसको लिख लो, फिर जो बचा है उसको लिख लो, और फिर जो ये और बचा है उसको लिख लो, ठीक है। मतलब कॉमन वाले पहले लिख लो, जितने भी कॉमन वाले हो सबको गुणे में लिख लो, फिर उसके बाद जितने बच जाए उनको लिख लो, ठीक है। ये तरीका हमको अपनाना है। यहाँ देखो समझ में थोड़ा देखो, इसका गुणा करो 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182, ठीक है, ये हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और तरीका क्या है, एक और तरीका है, देखिए इसमें हम 26 के ऐसे गुणनखंड निकालें, ठीक है। 26 को पहले अलग करो, 2 एकन्नम 2, 2 तेईं 6, फिर 13 से आ जाएगा 13 एकन्नम 13, फिर 91 के हम गुणनखंड करेंगे तो 7 13 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, हमको किसके किसके निकालने, सॉरी 26 और 91 का हमको एलसीएम निकालना है। 26 कॉमा 91 लिखेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13 दूनी 26, और यहाँ आ जाएगा 91, क्योंकि ये कटेगा नहीं, फिर ये 7 से कटेगा तो यहाँ 13 तो रहेगा ही रहेगा, तो 13 से 91 हो जाएगा, तो यहाँ 13 आ जाएगा, फिर 13 ही है तो 13 से कटेगा तो क्या आ जाएगा 1, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक लास्ट में 1 और 1 ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा LCM बराबर तुम्हारा हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13, तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91, और 91 दूनी 182, ठीक है। ये आ गया आंसर, किसी भी मेथड से करो आंसर देखो सेम आने वाला है, ठीक है, चाहे एचसीएफ की बात हो चाहे एलसीएम की बात हो, ठीक है। बस वैलिड मेथड का यूज करना, जो यूजफुल हो, जो मतलब यूज में हो, जो हमारे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए, फिर हम चौथा तरीका बाद में जैसे आप इसको कर लेते हैं फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। चौथा तरीका जो हमारा है, ठीक है, ये आपने कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं इसके चौथे तरीके के बारे में, आप लोगों ने आई होप नोट कर लिया होगा, ठीक, चलिए।
देखिए अब हम चौथा तरीका जो बात करने वाले हैं उसमें हमारा क्या होगा। चौथा तरीका पूरा टोटली बेस्ड क्या है, आईवी मेथड हमारा क्या है भैया, हमको HCF और LCM तीनों एक ही बार में हमको निकालना भैया। पहले HCF के लिए हम अलग करें, फिर LCM के लिए अलग करें, तो ये चीज नहीं करनी, हमको सिर्फ एक ही बार में आ जाए जो चीज है। ऐसे कर बताइए तो कोई तरीका, तो उसका भी भैया निचोड़ हमारे पास है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर हमसे जैसे कह रहा है 26 और 91 HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है, दोनों कैसे ज्ञात करना है वो आप ध्यान से सुनो। यहाँ पहले लिखोगे भैया 26 के अभाज्य गुणनखंड, क्या है भैया 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 13, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 91 के अभाज्य गुणनखंड, तो 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या है भैया 7 गुणे 13, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें तो भैया HCF अगर हमको निकालना है और LCM दोनों हम देख रहे हैं एक बार में निकालेंगे, ठीक है। अब हमको बहुत ज्यादा वो नहीं करना कि भैया HCF अलग निकालो LCM अलग निकालो। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दो, दोनों में कॉमन क्या है 13, तो जो कॉमन वाला पार्ट होता है वो क्या होता है हमारा HCF होता है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे भैया HCF में लिख देंगे 13, ठीक है। अब हमारा जो कॉमन जब एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं पहले कॉमन वाला लिख लो जितना हो भाई, तो भैया कॉमन क्या है 13 है, और फिर बचा हुआ लिख लो 2 है 7 है, गुणे क्या लिख लो 2 गुणे लिख लो 7, गुणा करा दो तो भैया 7 13 7 91 और 91 दूनी 182, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपने यहाँ HCF और LCM दोनों एक बार में निकाल दिया। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, जैसा भैया 26 और 91 के HCF और LCM दोनों ज्ञात करो, तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। सॉरी बच्चों, तो आप ऐसे करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसके आगे जो भी है ये लेक्चर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। HCF और LCM की जो विधियां हैं उनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जैसे हमने बताया, ठीक है। हम कल के लेक्चर पर हम आप सबके साथ मिलेंगे, और कल हम आप सबके साथ इस पर जो HCF और LCM है इससे पर्टिकुलर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और हाँ, जैसे आप 2 संख्याएं सीखी हैं, 3 संख्याओं वाले क्वेश्चन कल हम करेंगे, जैसे 26 91 और एक संख्या और होगी, तो उनके क्वेश्चन भी हम कल करने वाले हैं, ठीक है। और कल हम इसको खत्म करेंगे इस टॉपिक को, मतलब HCF और LCM के इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे वो खत्म करेंगे, और एक नए प्रकार के HCF और LCM के क्वेश्चन करेंगे परसों, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, चलिए फिर हम सब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मतलब मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।